नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में आ रहे हैं। तो इस वीडियो से लगभग आप 9, 3, 12 नंबर का कंप्लीट आपका हो जाएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, आपने सही सुना है। प्रश्न बैंक में जो टॉपिक आपके दे रहा है 100% वही आ रहे हैं। हाँ, प्रत्येक विद्यालय का जो पेपर है वो अलग अलग आ रहा है, एक ही पेपर नहीं आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इसलिए कुछ विद्यार्थियों के पेपर टीचर ने क्या करा है, घर पे ही बना दिया है और किसी मॉडल पेपर को दे दिया उन्होंने। इस कारण से आउट आपका प्रश्न बैंक से हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से देगा? क्वेश्चन तो यही रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पैसेज वगैरह तो करवा दिए हैं, टू अस डायरेक्ट करवा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं, ये सब कुछ हल मैंने करवा दिया है। और अब रे क्या रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो रे रहे थे, तो यहाँ पर हमारा रे रहा था पिक्चर रे रही थी सेक्शन बी में। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर बताऊंगा मैं आपको, देखिए। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन करिए 4 नंबर का, जो ये लेटर आ रहे हैं आपके। एक तो देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए पहले तो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एक एप्लीकेशन लिखना है आपको यहाँ पर, और आपका नाम क्या है? नाम भी उसने दे रखा है निशी नाम है आपका, यही नाम लिखना पड़ेगा। आप अपना नाम मत लिख देना। और इसमें मोहन सोलंकी नाम लिखेंगे आप। और इसमें आपको 2 डेज़ की छुट्टी लेना है, तो छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पर 2 दिन की। और इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में नाम लिखना है, तो पहले वाले में निशी नाम लिखना है, दूसरे वाले में मोहन सोलंकी, और तीसरे वाले में निशी नाम लिखना है वापस आपको। और ये काहे के लिए है तो ये बता देता हूँ मैं आपको, बुक बैंक से बुक मंगवाने हेतु। और चौथा वाला जो है वो क्या है? फी कंजेक्शन, फीस माफ हेतु है। तो ये 4 मैं बता देता हूँ, इनमें से आपकी 100% आएगी। 101% लिख के रख लो, इसमें आएगी। 4 एप्लीकेशन याद कर लेना, 4 नंबर की एक है। चलिए, तो यहाँ पर ये बता देता हूँ आपको इसका आंसर। ये पहला क्वेश्चन आपका, टू द प्रिंसिपल यूर स्कूल नेम यहाँ पर लिख देना। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पर उस एप्लीकेशन में जो नाम दे रखा है वो स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? एड्रेस, है ना, समझिएगा, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाई है। और एप्लीकेशन फॉर फी कंजेक्शन, ये फीस माफ वाली है ना, फी कंजेक्शन। तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपकी क्लास लिख देंगे यहाँ पर 9th, इन यूर एस्टिमेड इंस्टीट्यूशन आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए फी कंजेक्शन ड्यू टू मेंशन रीजन। तो यहाँ पर आप कब तक दे देंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। द चैलेंजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ माई फैमिली, माई फादर्स लो इनकम, माई फैमिली फ्रेंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पे द फुल स्कूल फीस। यहाँ आगे आप लिख देंगे, आई एम ए diligent student, wish to continue my studies in this school. I would be highly grateful if you could consider my request and grant me a suitable fee conjection. आगे लिखा है, थैंकिंग यू यूर ओबिडेंटली। अब एप्लीकेशन में जो आपको नाम दे रखा था वही नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर नाम लिख देना है आपको, और क्लास का नाम लिख देना है। क्लास 9th लिख देंगे आप, और नाम आपका जो इस फीस कंजेक्शन वाली में दे रखा था, क्या नाम दे रखा था वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई नाम दे नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, तो इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो चौथा वाला ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब उससे पहले ये 3 और देख लेते हैं। जो भी होगा वो मैं आपको नाम बता दूंगा यहाँ पर कौन सी वाली है। ये पहली वाली ये रही आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। जो उन्होंने नाम दिया वही नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई निशी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन यूर estimate school respectfully request you
to issue my transfer certificate. My father has been transferred to, यहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ से हो गया, मुरैना, and we will be recollecting there. उसके बाद में therefore need the transfer certificate to seek admission to a new school. I would be highly obliged if I could process my request at your earliest convenience. थैंकिंग यू, यू आर ओबिडेंटली। और यहाँ पर नाम क्या है, निशी नाम आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, निशी आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन था टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पर था आपका। इसमें से आपका आएगा रिस्पेक्टेड सर मैडम, आपको लिखना है आई एम मोहन सोलंकी, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th in your school, request you to grant me leave for 2 days. I am from यहाँ पर क्या करना है, कब से कब तक आपको चाहिए, तो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि आज से चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे 2/8/2025 टू, तो आपको एक तो 2 तारीख की हो जाएगी, 3 तारीख की हो जाएगी, तो 4 तारीख तक आप लिखेंगे। 3 तारीख लिख दीजिए, 3 यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3/8/2025 ऐसा लिख सकते हैं। 9 महीना है वैसे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख लिख देना 2 दिन जोड़ के। ड्यू टू रीज़न फॉर लीव अर्जेंट फैमिली मैटर इल्स आई इशू यू दैट विल कंप्लीट ऑल पेंडिंग वर्क अपॉन माई रिटर्न। थैंकिंग यू, यूअर ओबिडेंटली मोहन सोलंकी। मोहन सोलंकी आपका इसमें आंसर हो गया है। आगे देखते हैं, 3 करवा दी है, अब लास्ट बची है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। रिक्वेस्ट फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, और यहाँ पर रेस्पेक्ट सर मैडम, आई एम निशी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन यूर रेस्पेक्टफुली request you to issue me books from the school's book bank due to mention reason। किस कारण से आप बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो फैमिली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आई एम अनेबल टू परचेस टू रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक, आई श्योर यू दैट आई विल टेक utmost care of the books and return them in good condition। अच्छी कंडीशन में मैं पुस्तक को क्या कर दूंगा, रिटर्न भी कर दूंगा। थैंकिंग यू, यूअर ओबिडेंटली, वही आपको निशी नाम लिखना है। ये 4 एप्लीकेशन आपकी हो जाती है, जो कि 100% ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा। 100% आना ही है, इसको याद करना है आपको। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट लेटर का करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का, 5 नंबर का कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 बताऊँगा, दोनों में से आएगा। एक तो साइंस मेक्स लाइफ ईजियर, और एक मैं आपको इसमें से करवाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्री। ये 2 करवाऊँगा, दोनों में से आपके पेपर में आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं, हम ट्री वाला कर लेते हैं। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज। तो ट्री आर विटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, एक्टिंग अस द plants lungs. They absorb carbon dioxide and release oxygen, essential for our survival, buoyant air purification. Trees combat climate change by reducing greenhouse gases. They prevent soil erosion, especially in hilly areas, and help maintain water cycle, promoting rainfall and replenishing groundwater. Trees provide shelter and food for countless species of animals and birds, supporting biodiversity.
They also offer numerous resources for humans, including timber, medicines, and fruits. Furthermore, the presence of trees enhance the aesthetic beauty of our surroundings, providing shade and a calming environment. Protection and planting more trees is crucial for a healthier planet and a sustainable फ्यूचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो ये आपका पैराग्राफ हो जाता है। दूसरा और आप देख लेंगे यहाँ पर, साइंस मेक्स आवर लाइफ ईजियर। तो साइंस मेक्स आवर लाइफ ईजियर बाय प्रोवाइडिंग एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन दैट सिंप्लीफाई टास्क्स, इम्प्रूव efficiency and enhance well-being. This can be seen through various aspects। और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तीसरे का ले लो, ये वीडियो को रोक रोक कर भी आप देख सकते हैं। आगे बताते हैं आपको अगला। ये पूरा आप लिख देना, याद करते हो तो कर लो, नहीं तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 5 नंबर के लिए है ये, ठीक है। ये कंप्लीट आपका हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6, जिसमें एक पिक्चर दे रखी है आपको, और इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, मतलब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट मैं आपको करवा देता हूँ। जिसको याद है इस पिक्चर को देखिए और आप क्या सोच सकते हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर है आपका पिकनिक विथ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर पिकनिक मनाई जा रही है फ्रेंड के साथ। तो लास्ट समर आई वेंट ऑन ए डेलाइटफुल पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स टू ए ब्यूटीफुल पार्क नियर द रिवर। द वेदर वाज परफेक्ट विथ ए वार्म सन एंड ए gentle breeze. We found a lovely spot under a large shady trees and spread out our picnic blanket. We threw a variety of delicious snacks and homemade sandwiches which we all enjoyed sharing. After eating, we played some fun games like frisbee and badminton, laughing and cheering each other on. We also spent some time just chatting and enjoying each other's company, surrounded by the peaceful sounds of nature. It was a truly enjoyable day filled with laughter, good food and great company, creating wonderful memories with my friends। तो ये आपका पहला वाला हो जाता है। पहले वाले का पैराग्राफ यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 नंबर का। उसके बाद में दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में आपसे क्या कह रहा है कि लास्ट यू वेंट ऑन ए पिकनिक विथ योर फैमिली। तो फैमिली के साथ जो पिकनिक मनाई गई है और मनाई जा रही है यहाँ पर, और इस चित्र को देखकर अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर आपको पैराग्राफ में लिखना है। चलिए बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। पिकनिक विथ फैमिली, माई लास्ट फैमिली पिकनिक वाज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस filled with a joy and togetherness. We chose a serene lakeside spot surrounded by lush greenery and the calming sounds of nature. We laid out our blanket and unpacked a delicious spread of homemade dishes that everyone had contributed to. We shared stories and jokes while we ate, enjoying the warmth of family bonding. After lunch,
We played some classic picnic games like charts and a friendly game of catch. The children particularly enjoyed exploring the area and splashing near the water edge under supervision. It was a perfect day to relax, reconnect and create कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आपका cherished memories with my family in a beautiful city। उसके बाद में विजिट टू ए विलेज फेयर, एक गांव का क्या करना है वर्णन। यहाँ पर तीसरे वाले में आपको इस दृश्य को देखकर लिखना है। इस दृश्य को देखकर आपको वर्णन करना है। तो क्या वर्णन हो रहा है यहाँ पर? विजिट टू ए विलेज फेयर है ना, जो मेला लग रहा है गांव में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आई रिसेंटली विजिटेड ए विब्रेंट विलेज फेयर with my friends and it was a incredibly exciting experience. The foreground was buzzing with activity filled with colorful stalls, lively music and the aroma of delicious street food. We started by exploring the various stalls, admiring the local crafts and unique items on display. We then enjoyed some thrilling rides like the Ferris wheel, which offered a spectacular view of the entire fair. The highlights for me was watching the traditional performances including folk dances and musical acts which showcases the rich culture of the village. We also indulged in some tasty snacks and played a few fun fair games. The atmosphere was electrifying and I thoroughly enjoyed immersing myself in the festive spirit and expressing the traditions of the village fair with my friends। अगला आप देखेंगे अपना हमारा जो ये था कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 12 नंबर का मैंने आपको बताया है। डूअर्स डायरेक्ट आपको मैं करवा चुका हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने करवा दिया है आपको, ये डूअर्स डायरेक्ट भी करवा दिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अभी हमारे पेपर में समय भी है। आप सभी को शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना भी है। सभी करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और हमारा 75 नंबर का पूरा पेपर बन सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।